बज रहे हैं। बाबा? कौन बाबा? बाबा? अरे बाबूजी, बाबा को नहीं जानते आप? लो कर लो बात, बाबूजी को बाबा के बारे में नहीं पता। अरे बाबूजी, सारी खुदाई एक तरफ और बाबा की दवाई एक तरफ। अब आपको किसी नीम हकीम वैद्य के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। बाबा के पास क्रोध के कष्ट का निवारण भी है और अपनी भी लंबाई का उपचार बहुत अच्छे से हो रहा है बाबूजी। साल भर के अंदर देखिएगा, बगैर डंडे के आम तोड़ूंगा ऐसे। अबे चुप! हमार बेटवा को किसी बाबा के पास ले जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बोल! हम थोड़ी ना ले गए थे बाबूजी। क्यों वीर, ये तुझे किसी बाबा के पास ले गया था? बाबूजी, लेकिन इनमें हमारी कोई गलती नहीं बाबूजी। ये तो हमें बाबूजी ललन लेके गए थे बाबूजी बाबा के पास। अरे काहे झूठ बोल रहे हैं बाबूजी? मुस्कान, बाबूजी को बताओ ना। क्यों मुस्कान? बेटी, तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई रही? वीर को तुम उस बाबा के पास लेकर क्यों गई थी? हम क्या करते बाबूजी, जहाँ वीर जा रहे थे हम भी चले गए पीछे पीछे। अच्छा, और सुनो लल्लन जी, हमार बेटवा को कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल हट्टा कट्टा है। उसे किसी के पास इलाज के लिए ले जाने की जरूरत नहीं है। अब एक काम करो, मुस्कान को उसके घर छोड़कर आओ। जी बाबूजी। जा बेटी। चलो। कौन था वो बाबा? कहाँ मिला? तू भी तो गया था लंबाई बढ़वाने। क्या बात है बेटा? क्या अपने बाप पर भरोसा नहीं रहा जो तू इन पाखंडियों के पास जाने लगा? अरे मैं कहता हूँ तू बिल्कुल ठीक है। आज के बाद तुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। जी बाबूजी। हाँ, शतरंज की बाजी खेलेगा मेरे साथ? नहीं बाबूजी, मैं जरा माँ से मिल के आया। ठीक है। हार जाना। हाँ? बहुत गुस्से में बाबूजी। ओए पुत्र, तू फिक्र ना कर। कर्नल अंकल, ये क्या निशान है? फौज में था मैं, सरहद पे दुश्मन की गोली खाई है, उसी का निशान है ये। अच्छा? हाँ। गोली का निशान है तो फिर ये सब खाए बाबूजी? तुम भी आ गए अंकल की बातों में। ये आर्मी में थे जरूर, लेकिन इनसे पूछो ये करते क्या थे उसमें। अरे बताना मेरे बेटे को। ओए पुत्र, क्या है, मैं फौज में जरूर था लेकिन किचन में काम करता था। दरअसल ये तार चुभ गया था। अब ये बोलना तो अच्छा नहीं लगता कि तार चुभ गया था। गोली लग गई थी, ये बोलने में अपनी शान होती है ना? कांटों वाला तार? हाँ पुत्र। अच्छा, अब कितनी देर अपने बाप के सामने नंगा खड़ा रहेगा? जा अंदर जाकर कपड़े पहन के आ। जी बाबूजी, मैं शर्ट पहन के आता हूँ। हमारी हमेशा से ये कोशिश रही है कि और भी जो पिछड़े हुए गांव हैं हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर तरक्की के रास्ते पर चलें और तरक्की करें। हमें ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि हम अपनी हर कोशिश में कामयाब होते जा रहे हैं। हम वादा करते हैं कि हमारी इस गांव के वीर को मुस्कान का नमस्कार। आइए मिस्टर वीर, कम सिट बाय माय साइड। ये तुम्हारे चीफ मिनिस्टर, हम तुम्हारे होम मिनिस्टर। ये तुमका आंसू देंगे, हम तुमका मुस्कान। ये तुमका 7 मिनट में छोड़ के चले जाएंगे, हम तुमका 7 जन्म तक नहीं छोड़ेंगे। इनकी कतनी करनी में अंतर है, हमारी कतनी करनी में कोनो अंतर नहीं। ये तुम्हारा घर उजाड़ देंगे, हम हमारा घर उधर बसाएंगे। समझे मिस्टर वीर? ये है पोची
सामने। वो आपको गोली मार देगा, गोली मार देगा आपको। वहां से गोली मारेगा। चीफ मिनिस्टर साहब, वो आपको गोली मार देगा, गोली मार देगा चीफ मिनिस्टर साहब। वहां से वो उधर कुछ नहीं है बेटा। क्या है उधर? कुछ भी तो नहीं है। कौन है ये? ये क्या मजाक है? मंत्री जी, ये मेरा बेटा है। कुछ दिनों से इसकी तबीयत खराब है, अजीब अजीब चीजें देखता है। इसे माफ कर दीजिए साहब। ठीक है, ले जाइए, संभालिए इसे। तू तो मुझे बचपन से जानता है ना। हाँ। फिर मुझे मिर्जाती होता क्यों है? क्या है क्या? अरे फिर क्या, कैसे क्या भैया, आपको कुछ नहीं हुआ, आप बिल्कुल ठीक हो। तुझे मालूम मेरी याददाश्त कैसी गई? तुझे पता है तो मुझे बता दे, तुझे मेरी कसम। अरे भैया, इसमें कसम वाली क्या बात है? आप सुनकर यही कहोगे कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, वो भी मरी हुई। फिर भी अभी बता देता हूँ। एक दिन की बात है, आप मेरे पास आए और बोले चल ललन जंगल चलते शांति की तलाश में। हम सोचे हमारी शांति की बात कर रहे हैं आप। हमने आओ देखा ताओ और हम चल पड़े आपके साथ। जंगल में शांति बांधती तो मिली नहीं, उल्टे मिल गया भालू। हम तुम अकेले और उधर भालू, और भालू जो छुट्टे साड़ी तरह हमारी तरफ लपका तो भैया हमारी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और हम लपक कर पेड़ पर चढ़ गए। ऊ वक्त के लिए हम साथ छोड़े थोड़ा सा। आप तो ठहरे वीर, आप उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए। तू झूठ बोल रहा है मुझसे। अरे झूठ कैसे बोल रहा हूँ? आप आगे तो सुनिए। बहुत देर तक आपका रोमांचक मुकाबला हुआ और इधर उधर भिड़ंत हुई आपकी, और उस भिड़ंत में भालू ने आपको पंजा मार दिया। अरे भैया सुनिए तो, पंजा मारा भैया, और उसकी वजह से आपकी ये दशा हो गई है। आप हम लोगों पे विश्वास क्यों नहीं करते हो? और एक बात बताएं भैया, आप हमसे ऐसे किससे मत पूछा करिए, हमें बहुत तकलीफ होती है। अतीत मत जाओ, कोई फायदा नहीं है। आप जैसे भी हो, हम सब आपको बहुत प्यार करते हैं, आप बहुत अच्छे हैं। वीर, ये मुस्कान, काहे रो रही हो? काहे रो रही हो मुस्कान? स्टूपिड हो गए हो का? ये तो खुशी के आंसू हैं। अच्छा, हम तो घबरा गए थे। हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं वीर। कहो। I love you. I love you. Love you. हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं मुस्कान। I love you too. I love you too. और एक बात कहें? कहो। हम बिल्कुल नारियल की तरह हैं। क्या? बाहर से कड़क, अंदर से नरम। हमारा दिल बहुत सॉफ्ट है। तो हम भी तो सेम टू सेम है ना? हमारा शरीर पत्थर की तरह है और हमारा दिल बिल्कुल मोम की तरह। जानते हैं बुद्धू, इसलिए तो तुमसे प्यार करते हैं। अच्छा। हमने तुमको दिल से अपना पति माना है। आज से हमारा धर्म है तुम्हारी सेवा करना और तुम्हारा फर्ज हमारी रक्षा। हमें कभी मत छोड़ना वीर, हम तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। तुम भी हमको छोड़ के कहीं न जाना। हम भी तुम्हारे बिना जी ना पाएंगे, ना जी पाएंगे तुम्हारे बिना। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? अरे बेटा, हम जानत है तुम क्या कर रहे हो और हम बहुत खुश हैं।